धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, गुफा में शेर नजर आना। साखी नाम 7। शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी डेरा सच्चा सौदा सिरसा में विराजमान थे। उन दिनों में लड़ाई लगी हुई थी और मिलिट्री के जवान सच्चा सौदा दरबार के सामने बेरियों वाले बाग में आकर ठहरे। उन मिलिट्री के अफसरों ने कईयों से पूछा, ये डेरा किसका है? सबने उत्तर दिया कि यहाँ एक फकीर है, वो बिलोचिस्तान से आए हैं और डेरे का नाम सच्चा सौदा है। दर्शन करने के काबिल हैं। रूहानी फकीर रात को जागते हैं और दिन में आराम करते हैं। कुछ दिनों के बाद मिलिट्री के जवानों ने चांदमारी शुरू कर दी। डेरा सच्चा सौदा के पीछे एक टिब्बा था, वहाँ जाकर चांदमारी करते थे। उधर से शाह मस्ताना जी के आराम में खलल पड़ता था। शाह मस्ताना जी साध संगत से फरमाने लगे, मिलिट्री वालों को कैसे समझाया जाए। फिर आप ही फरमाने लगे, सीमेंट के खाली कट्टे इकट्ठे करो और उनके अंदर ईंटों की रोड़ी इतनी भरो जितना कोई सिर पर उठा सके। साध संगत ने शाह मस्ताना जी के हुक्म अनुसार कट्टे ईंटों की रोड़ी से भरकर तैयार कर दिए। किसी में 10 किलो, किसी में 20 किलो। रात को 3 बजे शाह मस्ताना जी गुफा से बाहर आए और एक सेवादार को भेजकर डेरे के साधु और शहर की संगत जो रोज रात को आते थे सबको इकट्ठा किया और फरमाने लगे, ये कट्टे ईंटों की रोड़ी से हुए हैं, जितना जितना कोई उठा सके अपने अपने सिर पर रखो। रात के 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक चलते फिरते रहो और डेरे के अंदर चक्कर लगाते रहो और क्वोट धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा और क्वोट के नारे बोलते रहो। शाह मस्ताना जी भी साध संगत के साथ खड़े रहते थे। ये खेल कई दिनों तक चलता रहा। उधर मिलिट्री वाले जवानों की आंख खुल जाए उनको भी परेशानी हुई। मिलिट्री के अफसरों ने आपस में सलाह की कि डेरे में जाकर संतों से हाथ जोड़कर विनती करें कि हमारे जवानों की नींद खुल जाती है, वो उनको पूरा आराम नहीं मिलता। मिलिट्री के अफसर इकट्ठे होकर बाबाजी से मिलने डेरे आए। शाह मस्ताना जी अंतर्यामी मौज थी गुफा से बाहर आए और मिलिट्री के अफसरों का स्वागत किया और हाथ जोड़कर फरमाया, आओ माता पिता कैसे आए हो, हमारे लायक कोई सेवा बताओ। अफसरों को बिठाया और चाय पानी पिलाया। तत्पश्चात चाय पानी पीकर फारिग हुए। शाह मस्ताना जी फरमाने लगे, आप कैसे आए हो? अफसरों ने कहा कि आप रात के 3 बजे से सुबह के 6 बजे तक के नारे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा लगवाते हो, इससे हमारे जवानों की नींद खुल जाती है और इन्हें पूरा आराम नहीं मिलता। ये बात सुनकर शाह मस्ताना जी फरमाने लगे, आपके जवान दिन में चांदमारी करते हैं, उससे हमारे आराम में भी खलल पड़ता है और हमारी भी नींद खुल जाती है। आप ऐसा क्यों करते हो? अफसरों ने उत्तर दिया, चांदमारी इसलिए करवाते हैं ताकि हमारे जवान मुस्तैद तैयार रहें और मौका पड़ने पर हमारे जवान दुश्मन का मुकाबला कर सके। ये बात सुनकर शाह मस्ताना जी फरमाने लगे, हम सुबह जो साध संगत से नारे लगवाते हैं इनको अभ्यास हो जाए और मौत के वक्त कोई रुकावट न आए और सभी अपने घर सचखंड अनामी देश में पहुंच सके। शाह मस्ताना जी की बात सुनकर अफसर बोले कि बाबा जी आपको भी तकलीफ है और हमारे को तकलीफ है, ये सौदा बराबर हुआ। हम मिलिट्री के अफसर हैं, आप अपनी गुफा की तलाशी दो। आपका दिन रात काम चलता है, पैसा पाए आप लेते नहीं, मत्था आप टिकवाते नहीं, हमने ऐसा सुना है। फिर पैसा आपके पास कहाँ से आता है? कहीं आपके पास नोट बनाने वाली मशीन तो नहीं? शाह मस्ताना जी यह सुनकर फरमाने लगे, आप तलाशी लेकर क्या करोगे? हमारे पास राम नाम के जपने की मशीन है, उसको तुम पकड़ नहीं सकते। शाह मस्ताना जी मैनेजर से कहने लगे, गुफा का ताला खोलो और मिलिट्री वालों को तलाशी लेने दो। गुफा का गेट खोल दिया गया। मिलिट्री के अफसर 2 या 3 पौड़ी ही नीचे उतरे थे कि सामने से गुफा में उन्हें शेर नजर आया। डर के मारे अफसर बाहर आ गए। बाहर आकर बाबा जी से कहने लगे कि गुफा में शेर है। शाह मस्ताना जी हंसकर फरमाने लगे, जंगली जानवर भी गुफा में ठहरता है, आप हमारे पीछे पीछे आओ। शाह मस्ताना जी आगे आगे, मिलिट्री वाले पीछे पीछे गुफा के अंदर चले गए। वहाँ कोई भी चीज नहीं मिली। वह कहने लगे कि हमारी तसल्ली हो गई है, आपके पास नोट बनाने वाली कोई मशीन नहीं है। वह गुफा से बाहर आ गए। बड़ा अफसर बाबा जी से हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैंने शेर देखा है, ये कैसा राज है?
शाह मस्ताना जी हंसकर फरमाने लगे, वो तेरा प्रीतम परमात्मा था, शेर का रूप धार कर आपसे मिलने के लिए आया था। आप डर कर बाहर आ गए। अगर आप चरण ही लग जाते तो आपका बेड़ा पार था। वह बाबा जी से कहने लगा, अब ये खेल दोबारा दिखाओ। बाबा जी कहने लगे, वह वक्त गया। अगर आप अपने परमात्मा प्रीतम से मिलना चाहते हो, आपको नाम जपना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा जी की बातें सुनकर मिलिट्री के अफसर व जवान बहुत खुश हुए तथा हर रोज रात को डेरे में आने लगे और सत्संग सुनने लगे। कुछ मिलिट्री के अफसर व उनके जवानों ने नाम दान की दीक्षा ली और प्रेमी बन गए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।